मोरी बिटिया, भाई उम्र में क्या रखा है, अभी तो मैं जवान हूँ। घर में माँ बहन नहीं है क्या? घर में माँ भी है और दो बहनें भी है, लेकिन अपने घर की माँ बहनों को कोई छेड़ता है क्या? राज तो हमसे क्या कर चलेंगे? It's too much. अरे मैडम, आप तो बुरा ही मान गई। भाई गरम मसाला ही तो कहा है, और आप हो भी तो। अब परेशान किया तो पुलिस को फोन कर दूंगी। मैडम, हमने कौन सा अपराध कर दिया? आप हो ही इतनी खूबसूरत, क्यों भाइयों? मैडम जी है भी तो शकरकंद। शर्म ना आवे मस्करी करन में। अरे मैडम जी, आवे तो से, पर तड़े देख के चली जाओ से। चॉकलेट में तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये छिछोरा मन क्यों? मैडम, हम पढ़े लिखों के दिल क्या पत्थर के होते हैं? ये 2 साल की पासवर्ड। ओ तेरी। मैंने तेरी तो अंग्रेजी की टांगी तोड़ दी। 1 मिनट मैडम, आई लव यू। 2G। सड़क हो या ऑफिस, बस हो या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। एब्यूज करने वाले कहीं अलग से नहीं आते, वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे और आपके जैसे लोग, जो हमारे घरों से लेकर ऑफिस तक, मायके से लेकर ससुराल तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक महिलाओं को हिंसा का शिकार बनाते हैं, और जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका शरीर, जिसको टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। क्या लड़कियों को पैदा होने के पहले ही मार देना क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? उन्हें पैदा ही न होने दिया जाए। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो हिसाब है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो हिसाब है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो हिसाब है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए? अब ये खुदा जो बच्ची को गिरवा करा। नहीं, मैं अपने बच्ची को नहीं मारूंगी। अच्छा, अपने पति की बात भी मानेगी तू? मैं इसे खत्म कर देता हूँ। राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। मैं एक बार इस दुनिया में आना चाहती थी। भैया, मैं आपके साथ स्कूल जाना चाहती थी। पापा ने आपके कंधों पर बैठकर सोना चाहती थी। दादी ने आपके रोने सुनना चाहती थी। भैया, मैं आपके हाथ पर कलाई बांधना चाहती थी। दीदी आपके साथ स्कूल जाना चाहती थी। ऐसा समाज जहाँ लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता हो, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों के साथ कदम कदम पर भेदभाव किया जाता हो, स्कूल में, कॉलेज में, मायके में, ससुराल में, घर में, ऐसा समाज जहाँ दहेज के नाम पर उन्हें डराया जाता हो, जलाया जाता हो, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रानी। ओए रानी, ओए रानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा मत किया करो। तो मैंने भी तो तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने तुम्हें कई बार इग्नोर किया है, और अब मेरी शादी होने वाली है। अब तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट अपने पेरेंट्स से जाके कर दूंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा के पास जाने की क्या जरूरत है? अच्छा, तुम्हारी शादी होने वाली है ना? ठीक है,
मैं तुम्हें और खूबसूरत बना देता हूँ, तुम्हारा परमानेंट मेकअप कर देता हूँ इससे जाओ से। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती, या तो उसे गोली मार दी जाती है या उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना, ब्लेड से काटना, पेट्रोल डालकर जिंदा जला देना, ये सब हमारे देश में आम हो चुका है। हमारे देश के कई बड़े अधिकारी कहते हैं कि अगर लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलेंगी तो छेड़खानी तो होगी, बलात्कार तो होगा ही। हमारे समाज के कई लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां लड़कों को उकसाती हैं, इसलिए ये सब होता है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, उस 2.5 साल की बच्ची ने किसको उकसाया था? उस 80 साल की महिला ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे कि उनके साथ बलात्कार हुआ? ऐसा क्यों है कि हम हर बार लड़कियों की अस्मिता पर सवाल उठाते हैं? घर के अंदर, गली मोहल्ले में, बस में, मेट्रो में या किसी भी पब्लिक प्लेस पर जब किसी भी महिला के साथ यौन हिंसा हो रही होती है या कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या तो उससे मदद लेने की कोशिश कर रहा होता है, तो हम सब अपनी आंखें फेर क्यों लेते हैं? हम किसी लड़की या औरत पर कमेंट पास करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे इस तरह का दुर्व्यवहार से, बदतमीजी से उसके दिलो दिमाग पर क्या गुजरती होगी? क्या कभी छेड़ने वाले ने यह सोचा है कि उसका 1 मिनट का मनोरंजन किसी लड़की की मानसिकता पर फिजिकली और इमोशनली क्या असर डालता है? एक बार, सिर्फ एक बार खुद को हमारी जगह पर रखकर देखो, पता चल जाएगा कुछ ना कर पाने की कसक क्या होती है। हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तक देने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? एक बार सोच करके तो देखिए, हम आदमियों के इस तरह के दुर्व्यवहार से कितना टूटती, डरती और सहमती हैं लड़कियां। छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांददारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। पोशंपा लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की गाड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। पोशंपा लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की गाड़ी चुराई। छुटकी, कब से तू यहाँ पोशंपा खेल रही है और मैं वहाँ खड़ा तेरा इंतजार कर रहा था। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया। वाह भैया, चॉकलेट। हाँ, तुझे पसंद है ना? हाँ भैया, पर ये तो छोटी वाली है। अच्छा, आज छोटी वाली लाया हूँ, कल बड़ी वाली लाऊंगा। ला, मैं तुझे खिला देता हूँ। बेटा, अपने हाथ से खा। जा, मैं खिला देता हूँ। आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश। दिल्ली और एनसीआर में इस तरह की घटनाएं रोजाना घटती है। हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ तो कभी कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। 90 साल की पूरी औरत से लेकर 6 महीने की छोटी बच्ची के साथ यौन हिंसा होती है। उसका जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, सरकार, या फिर हम और आप सब? द्वितीय विश्व युद्ध की एक कविता है। पहले वो लोग मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा।
वो मेरे गली में आए, मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब वो लोग मेरे घर में आए तो मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं बचा था। हमारी चुप्पी और उदासीनता ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है, ऐसे अपराधियों के हौसलों को बुलंद करती है। जरूरत है आगे बढ़कर आवाज उठाने की, बात करने की, एक्शन लेने की। अगर आपके घर, स्कूल, कॉलेज या कैंपस में किसी भी लड़की के व्यवहार में कोई भी बदलाव आता है तो उससे बात करें, ना कि उसे नजरअंदाज कर दें। अगर आपकी बहन या दोस्त या कॉलेज में घर के आसपास कोई भी लड़की, किसी भी रिलेटिव, किसी भी पड़ोसी के बारे में कोई शिकायत करे तो आप उसकी बात को सुने, उसकी बात पर विश्वास करें, ना कि उसे नजरअंदाज कर दें। फिजिकल अब्यूज करने वाले कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते, वो कोई भी हो सकता है, हमारा दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारा खुद का भाई भी। अपराध सहना और अपराध देखकर भी चुप रहना अपने आप में सामाजिक और कानूनी अपराध है। यदि आपके आसपास गली मोहल्ले में, बस में, मेट्रो में या किसी भी पब्लिक प्लेस पर जब भी किसी महिला या लड़की के साथ छेड़खानी, मारपीट, प्रताड़ना, घरेलू या यौन हिंसा हो रही होती है तो ये मत सोचिए कौन क्या कहेगा या कौन क्या करेगा। खुद आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ में मिलकर उनके मामले में दखल दीजिए। समाज के बंद दरवाजों पर एक दस्तक दें। हम लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं। दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, ऐसे चलो, वैसे मत चलो। रात को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत निकलना। अगर जाना ही पड़े तो भाई को साथ लेकर जाना। ऐसे लोगों से बात कर, ऐसे लोगों से दोस्ती मत कर। ये कर, वो कर, ऐसे उठ, ऐसे बैठ, ऐसे चल। हम अपने लड़कों को क्यों नहीं समझाते, क्यों नहीं सिखाते कि समाज में लड़कियों को इज्जत, सम्मान और आजादी कैसे दी जाती है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से ज्यादा जरूरी है बेटों को समझाओ। बेटे अगर समझ गए तो बेटियां बच भी जाएंगे और पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर देंगी। एक बात याद रखिए, ये देश सिर्फ मर्दों के लिए आजाद नहीं हुआ था। संविधान ने सबको बराबरी के हक और अधिकार दिए हैं। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छिपे ऐसे सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहिए। एक बात याद रखिए, अगर किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हम और आप सब, जो अपनी आंखें और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं कि पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़े। नतीजा, सबूतों के अभाव में अपराधी साफ बच निकलता है और उसे हौसला मिलता है नए अपराध करने का। क्या हम सब मिलकर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल नहीं बना सकते? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम क्यों अपनी आवाज उठाने के लिए निर्भया या कोलकाता जैसे हादसे का इंतजार करते हैं? क्या हम सब मिलकर समाज में ऐसा माहौल नहीं बना सकते जहां महिलाओं के प्रति हिंसा करने के बारे में सोचना भी अपने आप में एक अपराध हो? दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, उनकी सोच पर, उनकी जहन पर। हम नुक्कड़ नाटक के जरिए दस्तक दे रहे हैं। आप भी दस्तक दें कि नाउ इट्स इनफ, नो मोर क्राइम अगेंस्ट वीमेन, जीरो टॉलरेंस। अब हमें और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो